जेल जाएंगे, उनका पूरा परिवार इस समय जेल जाएगा। साथ ही साथ नीतू झा और प्रिया सिंह जो इस समय भगौड़ी हैं, दुमका छोड़कर फरार हैं। ये लोग कहते हैं कि अपराधी को यहीं बुलाइए और अपराधी को ये लोग सजा देंगे। ये कोई तालिबानी समाज नहीं है ना, ये तो तालिबानी समाज की हरकत है। कानून अपना काम जगह पर इनके सांसद कहते हैं कि नहीं, हम इस तालिबानी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर सकते, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। एक ही भारतीय जनता पार्टी, निशिकांत दुबे उसी पार्टी से सांसद, इनकी जिला अध्यक्ष कहती हैं कि हम अपने हाथ से सजा देंगे। उसी समय इनका दोगलापन देखिए कि इनके सांसद कहते हैं कि नहीं, हम इस नियम को नहीं मानेंगे। कुछ दिनों में मैं फिर मारुति देवी के परिवार से मिलने के लिए दुमका आ रहा हूँ। स्वागत है आप सभी को, मैं हूं सरपुर से और आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। विनय दुबे भाई फिर आ रहा है दुमका। जी हां दोस्तों, मारुति के परिजनों से मिलने आ रहा है दुमका। किस तरह से मारुति के परिजनों ने कहा है कि दुमका में किस तरह से उनके बेटी के शव के ऊपर राजनीति कर रहे थे बीजेपी नेत्री जो कि अभी फरार है, किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। बीजेपी नेत्री नीतू झा और प्रिया सिंह कब तक जेल में होंगे, पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि विनय दुबे भाई आप लोगों को प्रूफ के साथ बताएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। शनिवार को उस बच्ची का अंतिम संस्कार होना था, सामान्य स्थिति थी। उसके बाद ये दोनों गिद्ध महिलाएं जिनको लाश नोचना पसंद है, एक जली हुई बच्ची की पपड़ी जमी हुई जिसमें पेट्रोल छिटक के जो मांस जम जाता है, जिसमें कि मेवाद हो जाता है, उस लाश को बोटी बोटी नोचने के लिए ये दोनों महिलाएं फिर मुंह उठा के वहाँ पहुँच जाती हैं। देखिए, आपको इंसाफ चाहिए था, आपको इंसाफ मिलता। आप लोग वहाँ पहुँची, भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष नीतू झा और प्रिया सिंह वहाँ पहुँचती हैं, उसकी माँ को पकड़ती हैं, लोगों को भ्रमित करती हैं कि हमें आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन किस तरह का कि वहाँ से लाश उठाकर 5 किलोमीटर दूर एक चौक है, वहाँ पर ले जाते हैं, लाश रख के रास्ता जाम कर देंगे और सरकार से मांग ये करेंगे कि हमारे जो इस केस के आरोपी है राजेश, उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, हम उसको सज़ा देंगे। बहुत अलग तरीके का ये मांग था, क्योंकि पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर चुकी थी, कोर्ट में हाजिर किया जा चुका था। उस आरोपी के साथ जितनी भी जांच होनी थी वो पुलिस कर रही थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे पुलिस इस मांग को लेके जा रही थी। पुलिस अपनी तरफ से जो भी इस प्रक्रिया में होता है कानूनी दायरे में, वो सारी चीज़ें वो कर चुके थे। उसके बावजूद इन दो गिद्ध महिलाओं को उस बच्ची की बोटी नोचनी थी, ताकि आने वाले समय में अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है उसे तैयार किया जा सके, लोगों को ये दिखाया जा सके कि हम दोनों कितनी हमदर्द हैं इस जली हुई बिटिया के लिए। आपको मांग करनी थी कि इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाके दस्तावेज आप हमको दीजिए, ताकि हमें विश्वास हो, लिखित में पुलिस हमसे दीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर इस आरोपी को ट्रायल चालू करा के इसको सज़ा दिलाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मांग क्या किया कि आरोपी को इस चौक पे भेजिए, हम उसे अपने हाथ से सजा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वो दोगला चेहरा है जो इन दोनों महिलाओं ने वहाँ पर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के है ये एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो 2 लाख रुपये का चेक लेकर उस चौक पर आते हैं और फिर जनता से कहते हैं रास्ता खाली करिए, लेकिन जनता उन्हें भगा देती है। लेकिन जाते जाते निशिकांत दुबे जी इन दोनों महिलाओं, जो गिद्ध महिलाएं हैं, जो जली हुई बच्ची की चमड़ी खाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, उनके लिए क्या कह गए जरा सुनिए। पुलिस ने पकड़े अपराधी को। ये लोग कहते हैं कि अपराधी को यहीं बुलाइए और अपराधी को ये लोग सजा देंगे। ये कोई तालिबानी समाज नहीं है ना, ये तो तालिबानी समाज की हरकत है। कानून अपना काम करेगी। स्पीडी ट्रायल हो, 1 महीने के अंदर सजा होगी। मैंने इनको आश्वासन दिया। जहाँ तक आर्थिक सहायता का सवाल है, आर्थिक सहायता जो मैंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी देती रही है वो देती है। हमने अभी कुछ और आपको बताया कि 2 लाख रुपये हमने तत्काल जो उनको मदद किया है। इसके बावजूद भी जो उनका डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने, क्योंकि मैंने संविधान की शपथ खाई है और मैं उस डिमांड को पूरा करने में असमर्थ हूँ, तो जो उनका डिमांड पूरा करेंगे कि वो लड़के को लेकर यहाँ आएंगे और भीड़ के सुपुर्द कर देंगे। यदि कोई होगा माई का लाल तो वो उनके डिमांड को पूरा करेगा, नहीं तो जो होगा भगवान करेगा। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं झारखंड के उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, खास तौर पर बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे से, कि आप ही की पार्टी की ये 2 महिलाएं जो बच्ची की लाश नोचकर अपनी राजनीतिक करियर तैयार कर रही हैं, इतनी गिरी हुई महिलाएं कि झारखंड की भूमि पर बैठकर, दुमका की भूमि पर बैठकर एक जली हुई बच्ची की लाश को इस तरह से रोके रखा अंतिम संस्कार के लिए, उसे और सड़ने दिया। उसकी जगह पर इनके सांसद कहते हैं कि नहीं, हम इस तालिबानी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर सकते, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। एक ही भारतीय जनता पार्टी, निशिकांत दुबे उसी पार्टी से सांसद, इनकी जिला अध्यक्ष कहती हैं कि हम अपने हाथ से सजा देंगे। उसी समय इनका दोगलापन देखिए कि इनके सांसद कहते हैं कि नहीं, हम इस नियम को नहीं मानते।
कितना बेवकूफ़ बनाएंगे आप झारखंड और दुमका के लोगों को। एक ही पार्टी, दो तरीके की विचारधारा, या तो आपकी जिला अध्यक्ष गलत है या तो निशिकांत दुबे गलत है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें गलती किसकी है और कौन राजनीति खेल रहा है। एक बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सबका अधिकार है। जो भी इस मुहिम में है उसका मैं सैल्यूट करता हूँ, उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन केवल बच्ची को इंसाफ दिलाने के नाम पर आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो ये कितना सही है। एक बच्ची को मरे 48 घंटे हो गए, उसके बाद भी आप उसकी लाश इसलिए नहीं जलाना देना चाहते क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक जो वोट बैंक है, अपना जो लोकल इलाके का वोट बैंक है, उसको तैयार करना है। आपको ये दिखाना है कि नीतू झा, प्रिया सिंह इस लड़की के साथ इतनी हमदर्द हैं। इतनी हमदर्द होती तो आपको अपने कानून पे विश्वास होना चाहिए। आप दोनों वही हैं ना जो चीख चीख के कहती थी कि हमें न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है, और यहाँ पे आप अपने ही हाथ में कानून लेना चाहते हैं। और वो भी उस जगह जहाँ आपका विधायक, आपका सांसद खुद आपका विरोध कर रहा है कि नहीं ये मांग गलत है। जनता को इतना बेवकूफ़ बनाएंगे आप, और नतीजा क्या होता है। वहाँ के अधिकारी ये कहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक था, दुमका से 2 महिलाएं आती हैं और ये जो पूरा माहौल है उसे ख़राब कर देती हैं। ज़रा सुनिए उस अधिकारी की बात, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष और उनकी सहयोगी ने किस तरीके से एक सामान्य सी प्रक्रिया को इतना गंदा और मजाकदार बना दिया। कौन आके ले जा रहे हैं? ये दोनों को पहचानते नहीं है, दोनों नेत्री हैं। ये दुमका से आए हुए हैं। महिला भाजपा नेत्री जिला हाँ, हम दोनों को पहचानते नहीं है, लेकिन दोनों नेत्री हैं, दुमका से आए हुए हैं। दुमका से वो जबरदस्ती, हाँ, जबरदस्ती वही दोनों लेकर आए। जबरदस्ती वही लोग देने उठाए। जी जी, यानी मोमेंट को खराब करना। जी जी, बिल्कुल मोमेंट को खराब करे। सभी लोग, आप लोग भी अवगत हैं कि कितनी शांतिपूर्ण वातावरण था। आप लोग सुबह से, कल से हैं, आप लोग भी देख रहे थे। अभी तक किसी तरह का कोई नहीं, ये दोनों जबरदस्ती उठा के ले आए हैं और इसको रोड जाम करने के। रोड जाम करना समाधान नहीं है, समस्या का उसको न्याय दिलाना। इस घटना के, इस निंदनीय घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष और प्रिया सिंह ने सही किया। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं कि आरोपी को खुलेआम भीड़ के हवाले करके सज़ा दे दी जाए, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं, सज़ा कोर्ट देगा, अदालत देगा। लेकिन अगर इसी तरह चौराहे पर जाम करके अदालतें लगाई जाएंगी और फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा तो ये देश का न्याय व्यवस्था और जो संविधान है उसके लिए क्या ज़रूरत है यहाँ पर रखने की। मैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया संविधान और CRPC IPC को बगल में रख दीजिए और इस तरह की चौक चौक पे आंदोलन करके ऑन द स्पॉट सज़ा देने का एक प्रावधान संविधान में पास कर दीजिए। लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा में पास कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा बहुमत है। इससे अच्छा स्वर्णिम मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा कि फैसला चौक पर आंदोलन करके ऑन द स्पॉट किया जाए, लोगों को बुलाकर उनको दे दिया जाए ताकि वो इस तरह के आरोपियों को पेट्रोल डालकर आग लगा दे, उनकी हत्या कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुमका की जनता इतनी बेवकूफ़ है? क्या जनता इतना मानसिक तौर पर नहीं समझ पा रही है? ये 2 महिलाओं ने पिछले 1.5 महीने में दुमका का क्या हाल करके रखा हुआ है, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, न्यूज़ चैनलों पर बने रहने के लिए, सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए। एक 19 साल की जली हुई बच्ची की लाश को गिद्ध की तरह ये लोग नोचते रहे और खुद जनता को पैदल चलाकर, खुद बाइक से चल रही थी। ये वो नेता हैं जो लोगों को उकसा कर उनको सड़क पर दौड़ा दी, लेकिन खुद आराम से बाइक पे बैठ के चल रही थी। ये आपके जनता की हितैषी बनेंगी। जो 10 कदम लड़की की लाश के साथ चल नहीं पाई, बच्ची को कंधा देने के लिए खड़ी नहीं हो पाई, वो औरत आपको, आपके भविष्य के लिए आपके साथ खड़ी होगी, आपके साथ आंदोलन करेगी। आप कैसे सोच सकते हैं? जो 10 मिनट का रास्ता पैदल नहीं चल सकती, वो आपको न्याय दिलाएगी। इससे बड़ा हास्यास्पद बात दुमका की जनता के साथ ये औरत कर ही नहीं सकती है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस को यह सूचना मिलती है कि ये जो आंदोलन हुआ था इसमें झारखंड और दुमका के लोग नहीं थे। इस आंदोलन में बाहर से लोग बुलाए गए, बिहार से लोग बुलाए गए, दूसरे जनपदों से लोग बुलाए गए, क्योंकि दुमका की जो जनता है वो आवाम पसंद है, उनको शांति चाहिए होती है। आज तक कभी भी वहाँ पर हिंदू मुसलमान, आदिवासी हिंदू का झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने कोशिश किया कि बाहर से पब्लिक बुलाकर, युवाओं को बुलाकर, आक्रोशित कर दुमका की हवा को ख़राब करने की कोशिश की। पुलिस ने बाकायदा इसके खिलाफ एक FIR दर्ज की, जो जरमुंडी पुलिस स्टेशन में ये दर्ज है, FIR क्रमांक 89/2022, जिसमें पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं में इनके ऊपर आरोप दर्ज किए हैं। पुलिस का ये आशंका है कि इस मामले में इनकी मोबाइल जब्त की जाएगी और जो पूरा षड्यंत्र है उसके खिलाफ प्रॉपर जांच की जाएगी कि किस किस लोगों को इन्होंने संपर्क किया, इनकी जो रणनीति थी, इनकी जो गंदी मानसिकता थी दुमका की हवा ख़राब करने के लिए, दुमका में दंगा कराने के लिए, वो क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। तब से ये दोनों महिलाएं फरार चल रही हैं।
अभी तो ये पहला एफआईआर इस मामले में हुआ है। इसके आगे और 2 एफआईआर लंबित है, जिसमें फरियादी खुद विनय दुबे है। बहुत जल्द शायद ये वीडियो सुनते सुनाते आपको ये खबर दुमका पुलिस की तरफ से आ जाएगी कि विनय दुबे की फरियाद पर 2 एफआईआर दुमका में दर्ज हुई हैं, जिसमें नीतू झा, प्रिया सिंह, इनके साथ अन्य तथा संजीव कुमार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको ये कंफर्म तरीके से बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द अंकिता सिंह के पिता संजीव सिंह एक बाल विवाह मामले में जेल जाएंगे। उनका पूरा परिवार इस समय जेल जाएगा। साथ ही साथ नीतू झा और प्रिया सिंह जो इस समय भगौड़ी हैं, दुमका छोड़कर फरार हैं, ये दोनों कागजी शेरनियाँ। अगर आप लोग को आपने सही काम किया है तो डर किस चीज़ का है? आप लोग आती, पुलिस के सामने खड़ी होती, बयान देती, गिरफ्तारी देती। आप लोग भाग रही हैं, इसका मतलब यही है, आप लोग फरार हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने गलत किया है। दुमका की जनता के साथ आपने गलत किया है, उनको भ्रमित किया है। वहाँ के युवाओं को केवल अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आप लोगों ने भीड़ और दंगा कराने की कोशिश की है। अगर आप सही होती तो छाती ठोक कर वहाँ पे खड़ी होती, पुलिस को कहती कि हमने कोई गलती नहीं की, आप मुझे गिरफ्तार करिए। लेकिन ये सब छोड़ के आप लोग फरार हैं, जो साबित करता है कि आप ही लोगों ने, जैसे बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हालत आपका है। खैर, अगले कुछ दिनों आप चाहे जितना भाग लीजिए, हमें झारखंड पुलिस पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप तमाम लोग इस दिवाली को जेल में बिताएंगे, और उसकी व्यवस्था विनय दुबे ने की है। और अगले कुछ दिनों में मैं फिर मारुति देवी के परिवार से मिलने के लिए दुमका आ रहा हूँ, और माननीय न्यायालय में जो भी प्रक्रियाएं होंगी 3 नवंबर से, उसमें सक्रियता से अब मैं आगे भी भाग लेता रहूँगा। उसकी जानकारी आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से मेरे फरियादी रहते हुए 2 एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जानकारी आपको शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।